अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकारवीद। आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं और आप लोग अपना अपना काम पे फोकस कीजिए। जो आपको समझ आया वही कीजिए, जो मर्जी करें आप। ओ भाई ना चीटिंग कर, क्या कर रहा है बेटा? अच्छा कल से चीटिंग कर रहा है। मैंने पूछा क्या बनना है, कह रहा पुलिस में जाना। ऐसा बंदा है ना, क्या कर भाई? ऐसे आपके आते देख के मुझे लगता है वकील बनेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं एएसएफ में एएसआई के मतलब। और एएसआई बनने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि 6 घंटे की नौकरी है और उस 6 घंटे की नौकरी में मिलते हैं 2 समोसे और एक चाय का कप, जिसके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी एयरपोर्ट पे लगा देते हैं। सिर्फ 2 समोसे और एक चाय के कप के पीछे ये लोग पूरी ज़िंदगी एयरपोर्ट पे लगा देते हैं। ठंड में खड़े रहेंगे एक चाय का कप और 2 समोसे के पीछे। आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चों। पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। पाकिस्तानी ये कहते हैं ना, बिरयानी मिलनी है तो धुंध में खड़े रहो, खड़े रहेंगे से बाद में बिरयानी बासी मिले नहीं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे बेटा, और आप लोग मेहनत करो। अब एएसएफ में एएसआई का हम बना रहे हैं वीडियो इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए पॉइंट्स लिखना शुरू करें। रजिस्टर पेन लेके आ जाएं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। आपको बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, गूगल पर सर्च करें पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू इंग्लिश में आ जाएगा। उनके मेन चीज़ें याद करें और एग्जाम्पल याद करके आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट आता है। यानी कि वो लिखते हैं स्लोली, वो कहेंगे ये क्या है, वर्ब है या एडवर्ब है? बताएं स्लोली वर्ब है या एडवर्ब है? कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं। अच्छा मैं कहता हूँ कि दी बॉल, बॉल क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? चलो और आसान करते हैं। ही क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है? क्या होता है ही? क्या होता है? ओ भाई प्रोनाउन होता है वो नाउन कह रहा है। चलो और आसान कर देते हैं। शी मेल होता है या फीमेल के लिए यूज होता है? अब इतना आसान तो कर सकते हैं। अच्छा नीचे फिर भी लोग कमेंट बताओगे, कह रहे होंगे सर मेरे ख्याल से ना ये नन ऑफ दीज है सर, ना मेल ना फीमेल। दिमाग सोचा कर, दिमाग सोचा है। लेकिन एक साइंटिस्ट है लंदन की, उसका नाम है रॉबिन, जो इसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी थी कि इकोनॉमिक्स मींस लिमिटेड वांट्स बट अनलिमिटेड, लिमिटेड सोर्सेज बट अनलिमिटेड वांट्स। के सोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं। और ये रॉबिन वो वाइट साइंटिस्ट है जो लेडीज़ है लेकिन उसे ही लिखना पसंद है, और उसने अपने हर जगह पर पूरी बुक में अपने आप को ही लिखा है, हालांकि वो शी है। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे, अब क्या कर सकते हैं। इस बात पे काफ़ी इकोनॉमिक्स की मेरी दिलचस्पी भी होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहते हैं कि वो ही है इसलिए वो ही लिख रही है, लेकिन जहाँ तक मैंने उसके बारे में रिसर्च किया वो शी है लेकिन ही लिखना उसे पसंद है इसलिए वो ही लिख रही है। अब इस टॉपिक को छोड़ो, ये सब की तरफ आते हैं। कहाँ निकल गए हम लोग? पार्ट ऑफ स्पीच, उसे पढ़ें, डाउनलोड करें, याद करें। वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होता है, पता है? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ी थी कभी मैट्रिक में भी याद नहीं करते थे आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच। कहते याद छोड़ो 10 नंबर किया, छोड़ दो याद 10 नंबर। अब याद करनी पड़ेगी। चेंज ऑफ वॉइस क्या होता है? चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आना चाहिए, जो पहले कभी नहीं पढ़ा। एक लड़के का कमेंट था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वीडियो बना दें। बेटा इस तरह की वीडियोस बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये आप लोग खुद ही करें, ठीक है। उसके बाद नरेशंस, नरेशन किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट। हाँ जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी आपको आने चाहिए। अब वो कहाँ से करेंगे? वो सिंपल से तरीका है। अगर आप एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लें, उसमें जो एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। वो क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते हैं मेरे ख्याल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सेकंड ईयर में आते हैं एक्टिव पैसिव, और 9th 10th में उल्ट होता है। 9th में आते हैं एक्टिव पैसिव और 10th में आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो वहां से आप जो टॉप है ना उन्हीं को प्रैक्टिस कर लें और वही आ जाएगा। जैसे कि एक फेमस है, वो तो आता ही है, ओपन द डोर लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। इस तरह के फेमस 2-3-4 हैं, वो आपको आने चाहिए। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करना, ये आप मेरी एएसएफ कॉपर और एएसआई वाली जो पीछे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो इन्हें आप लोग कर लें, एएसएफ एएसआई का पेपर बेहतर हो जाएगा इंग्लिश का, जिसमें आपके नंबर हमेशा कम आते हैं। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकारवेद, फॉलो कीजिए। एक बच्चा चीटिंग करा रहा है, मैं वीडियो क्लोज करके पहले उसकी फेंटी लगाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।